कल्पना कीजिए, साल 2035 है। सुबह आपकी आंख खुलती है, लेकिन आपको जगाने वाला अलार्म कोई साधारण ऐप नहीं, बल्कि एक एआई असिस्टेंट है, जो आपकी नींद, आपकी हेल्थ और आपके पूरे दिन का एनालिसिस पहले से कर चुका है। आपकी कार बिना ड्राइवर के चल रही है, आपका डॉक्टर एआई है, आपका टीचर एआई है, और शायद आपकी नौकरी भी अब एआई के साथ कॉम्पीट कर रही है। अब एक पल के लिए सोचिए, उस दुनिया को कंट्रोल कौन करेगा? अमेरिका, चाइना या इंडिया? क्योंकि इस समय दुनिया में एक ऐसी रेस चल रही है जो शायद इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी रेस है। यह रेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और आने वाले समय में जो देश एआई को कंट्रोल करेगा, वही दुनिया की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और पावर को कंट्रोल करेगा। साल 2022 यही वह साल था जब पूरी दुनिया ने पहली बार एआई की असली ताकत देखी। अचानक इंटरनेट पर एक एआई टूल आया और कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया शॉक हो गई। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि एआई सिर्फ कैलकुलेटर या चैट बॉट नहीं है। यह इंसानों की तरह लिख सकता है, कोडिंग कर सकता है, एग्जाम्स पास कर सकता है, इमेजेस बना सकता है, वीडियोस बना सकता है, और इंसानों जैसी बातचीत भी कर सकता है। उसी पल दुनिया बदलनी शुरू हो गई। कंपनीज डर गई, एम्प्लॉइज डर गए, स्टूडेंट्स डर गए, क्योंकि पहली बार लोगों को महसूस हुआ कि फ्यूचर में शायद मशीन्स सिर्फ हमारी मदद नहीं करेंगी, बल्कि कई जगह हमें रिप्लेस भी कर सकती है। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल पूछा जाने लगा, क्या एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा? और तभी शुरू हुई दुनिया की सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी वॉर, एआई वॉर। आज अमेरिका एआई पर अरबों डॉलर्स खर्च कर रहा है। चाइना दिन रात एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज एआई मॉडल्स को और पावरफुल बनाने में लगी हुई है, क्योंकि हर कंट्री जानती है कि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, फ्यूचर की पावर है। जिस तरह कभी तेल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, उसी तरह आने वाले समय में एआई सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। लेकिन इसी बीच दुनिया की नजर एक और देश पर है, इंडिया। क्योंकि इंडिया के पास कुछ ऐसा है जो शायद दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी नहीं है, जो है यंग पॉपुलेशन। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा यूथ कंट्री बन चुका है। हर साल लाखों इंजीनियर्स, कोडर्स और डेवलपर्स इंडस्ट्री में आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में इंडियंस काम कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली में इंडियन सीईओ बैठे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनीज इंडियंस चला रहे हों, तो इसका मतलब साफ है कि टैलेंट के मामले में इंडिया किसी से पीछे नहीं है। लेकिन सवाल यह है, अगर इंडियंस इतने टैलेंटेड है, तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनीज इंडिया में क्यों नहीं बनी? यही वह सवाल है जो इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। एआई सिर्फ कोडिंग से नहीं बनता। एआई को चाहिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर, एक्सपेंसिव जीपीयूज, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर चिप्स और अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। आज दुनिया के सबसे पावरफुल एआई चिप्स कुछ ही देशों के कंट्रोल में है। अमेरिका, ताइवान और चाइना इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और यही वह जगह है जहां इंडिया स्ट्रगल करता दिखाई देता है। क्योंकि अगर आपके पास चिप्स नहीं है, तो आप पावरफुल एआई सिस्टम्स नहीं बना सकते। आज दुनिया के सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स मेनली अमेरिका में बन रहे हैं। सबसे पावरफुल एआई कंपनीज फॉरेन कंट्रीज में है। इसका मतलब यह है कि अगर फ्यूचर पूरी तरह एआई ड्रिवन हो गया, तो इंडिया दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो सकता है। और हिस्ट्री हमें एक चीज बार बार सिखाती है, जो देश टेक्नोलॉजी बनाता है, वही दुनिया के रूल्स बनाता है। बाकी देश सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इंडिया के पास अभी भी एक हिडन एडवांटेज है, और वह है डेटा। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट मार्केट्स में से एक है। करोड़ों लोग स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और हर सेकंड मैसिव अमाउंट में डेटा क्रिएट कर रहे हैं। और एआई को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? बहुत बड़ी मात्रा में डेटा। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी कंपनीज अब इंडिया पर फोकस बढ़ा रही है। उन्हें पता है कि आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ऑडियंस इंडिया से आने वाला है, और इंडिया पहले भी दुनिया को सरप्राइज कर चुका है। जब यूपीआई आया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया इतना बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन ला देगा।
आज दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज भी ऐसा पेमेंट सिस्टम नहीं बना पाए हैं। करोड़ों ट्रांजैक्शंस हर दिन सेकंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं। यही चीज साबित करती है कि अगर सही डायरेक्शन मिले तो इंडिया इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें भी कर सकता है। लेकिन इंडिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन। इंडिया के सबसे टैलेंटेड लोग अक्सर फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं, वहीं कंपनीज बिल्ड करते हैं, वहीं इनोवेशन करते हैं, वहीं $1 बिलियन स्टार्टअप्स बनाते हैं। सोचिए, अगर वही टैलेंट इंडिया में रहता तो शायद आज दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी इंडियन होती, शायद सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल इंडिया में बन रहा होता। लेकिन रियलिटी अलग है। दुनिया इंडियन टैलेंट का यूज कर रही है और इंडिया अभी भी अपने इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे चीजें बदल रही है। इंडियन स्टार्टअप्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं, नई एआई कंपनीज बन रही है, इंडियन क्रिएटर्स ग्लोबल लेवल पर कंटेंट बना रहे हैं। अब इंडिया सिर्फ आउटसोर्सिंग कंट्री नहीं रहना चाहता, इंडिया क्रिएटर बनना चाहता है और यही चेंज फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन एक और सवाल है, क्या एआई इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है या डेंजर? क्योंकि एआई जितनी जॉब्स बनाएगा उससे कहीं ज्यादा जॉब्स खत्म भी कर सकता है। आज जो काम लोग घंटों में करते हैं, एआई वही काम सेकंड्स में कर सकता है। कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट, एडिटिंग, यहां तक कि कुछ मेडिकल टास्क भी एआई फास्टर करने लगा है। इसका मतलब आने वाले समय में करोड़ों लोगों को नई स्किल्स सीखनी पड़ सकती है। और अगर एजुकेशन सिस्टम तेजी से नहीं बदला तो फ्यूचर में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यही एआई इंडिया को दुनिया का सबसे पावरफुल डिजिटल इकोनॉमी भी बना सकता है। अगर इंडिया सही टाइम पर इन्वेस्ट करता है, रिसर्च बढ़ाता है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करता है और अपने टैलेंट को सपोर्ट करता है, तो अगले 10 से 15 सालों में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एआई हब बन सकता है। इमेजिन कीजिए, साल 2040 दुनिया के सबसे पावरफुल एआई स्टार्टअप्स इंडिया में है। इंडियन एआई टूल्स पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। इंडियन कंपनीज फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बना रही है और दुनिया इंडिया को सिर्फ पॉपुलेशन के लिए नहीं बल्कि इनोवेशन के लिए पहचान रही है। सुनने में यह सपना लगता है, लेकिन यही सपना कभी अमेरिका ने भी देखा था और चाइना भी देख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस सपने पर इन्वेस्टमेंट किया। अब सवाल यह नहीं है कि एआई दुनिया बदलेगा या नहीं, सवाल यह है कि उस बदली हुई दुनिया में इंडिया की पोजीशन क्या होगी, लीडर या सिर्फ यूजर? क्योंकि आने वाला समय सिर्फ मेहनत का नहीं होगा, आने वाला समय इंटेलिजेंस का होगा। और जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीड करेगा वही फ्यूचर को लीड करेगा। शायद अभी इस समय किसी छोटे से कमरे में बैठा कोई स्टूडेंट, कोई कोडर, कोई क्रिएटर फ्यूचर का अगला बड़ा एआई स्टार्टअप बिल्ड करने का सपना देख रहा हो। शायद अगला बड़ा एआई फाउंडर इंडिया से निकले। शायद आने वाला समय पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दे। हर रेवोल्यूशन में कुछ देश हिस्ट्री बनाते हैं और कुछ सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हैं। इंटरनेट रेवोल्यूशन में इंडिया पीछे रह गया था, लेकिन एआई रेवोल्यूशन अभी शुरू हुआ है और शायद यह इंडिया का सबसे बड़ा मौका है। क्योंकि आने वाला फ्यूचर सिर्फ इंसानों का फ्यूचर नहीं होगा, आने वाला फ्यूचर एआई का फ्यूचर होगा।